हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की आपकी जो वीडियो रहने वाली है वो है आपकी 16 से 31 जनवरी की लव रीडिंग, जिसमें कि हम आपके नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है। यदि मैरिड है आप तो सबके लिए ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये, तो उसी अकॉर्डिंग आपको इसे वॉच करना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप लियोज है, सिंह राशि है आपकी, तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। एंड सिंह राशि, लियोज, थैंक यू वेरी वेरी मच हर एक लाइक के लिए, हर एक सब्सक्राइब के लिए। ब्लेसिंग्स और प्यार की हमेशा ही सबको ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे ही जैसे इस अभी तक साथ दिया है आगे भी साथ दीजिएगा। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, डेस्टिनी डिसीजंस का यहाँ पे, ठीक है ना, कि डेस्टिनी लेवल डिसीजंस का यहाँ पे टाइम पीरियड रहने वाला है 16 से 31 तारीख के बीच में। काफ़ी कुछ चॉइसेस आ सकते हैं आपके सामने। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस की मैंने अभी आपसे पहले ही एक्वेरियस की रीडिंग बनाई थी, सेकंड आपका बना रही हूँ। उसमें भी मैंने कहा था कि ये कुछ ऐसा टाइम रहेगा, ईगो वर्सेस इमोशंस, ठीक है, ईगो वर्सेस इमोशंस एंड डेस्टिनी लेवल डिसीजंस, आर या पार वाली सिचुएशन बनेगी यहाँ पे किसी किसी के रिलेशनशिप में। आगे और भी कार्ड्स आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स भी शेयर करूँगी, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बनाती हूँ कि सबसे पहले टैरो के इंसाइट्स शेयर करूंगी आपसे, एंड देन लास्ट में एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मूवमेंट रुक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, अटका नहीं सकते, ठीक है, और ना आप अटक सकते हैं। यहाँ पे अब चॉइसेस बनाने का समय आ गया है। ओके, 2 नंबर कहीं ना कहीं मून का नंबर है। मून मीन्स मन, इंट्यूशन, ठीक है, आपकी इंस्टिंक्ट्स। ओके, जो भी आपको रिलेशनशिप के रिगार्ड्स इंसाइट्स मिल रही है, चाहे वो आपके इंट्यूशन के थ्रू से मिल रही है, आप किसी से अगर सलाह मशवरा कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, किसी डिसीजन को बनाने के लिए कोई कंसल्टेशन ले रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड बहुत लोगों के लिए आर पार वाली सिचुएशन, ठीक है। किसी किसी के लिए ईगो वर्सेस इमोशंस, सबसे पहले ही मैंने आपको ये बताया है। सेकेंड कार्ड देखते हैं, फिर बताती हूँ। चलते चलते रुक जाना, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दुविधा बहुत सारे लोगों के लाइफ में हैं। बहुत लंबे समय से किसी का इंतज़ार कर रहे थे, अब रुकना है या नहीं रुकना है, शुड आई वेट और मूव ऑन, ये वाली भी परिस्थिति यहाँ पे उभरती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, बहुत सारे लियोज यहाँ पे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या रोक रही है? मेमोरीज ऑफ लव, कि 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, ठीक है ना, क्लोजर मिल चुका है रिलेशनशिप में, ठीक है। एक परिस्थिति मैंने ये बताई, 2 साल हो गई है, 3 साल हो गई है, किसी किसी के लिए क्लोजर मिल चुका है, ठीक है। वहाँ पे अब भी आप रुके हुए हैं, किस लिए? कि मन में एक उम्मीद है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। शायद नेक्स्ट किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मे बी घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लेना चाहते हैं, ठीक है, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, ओके, रिश्ता आ रहा है आपके लिए, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया है, दूसरी बार और क्लियर कर दे रही हूँ, तो किसी के लिए भी हो सकता है, मेल फीमेल लियो, जो मर्जी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेमोरीज ऑफ लव, कि कौन सी चीज़ें आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, अपने लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेने से, ठीक है। मे बी आप ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुके हैं, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप में रहे हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ें उभर के आ रही हैं सामने, याद बन के आ रही हैं, फिर से आप कहीं ना कहीं उन पास्ट मेमोरीज़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पहला मैसेज जो मैंने आपको दिया था कि आपको मूव ऑन करना है, आप मूव ऑन करते दिखाई भी दे रहे हो, लेकिन आपको रोकती क्या है? मेमोरीज ऑफ लव। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है ना, मूव ऑन कर चुके हो, ओके, लेकिन पीछे की यादें आपको खींचती हैं, और अच्छी यादें, ये नहीं कि बुरी यादें, और ना तो आपके मन में मुझे कोई ग्रजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई किसी से शिकायत है या कुछ है। यहाँ पे यही सीन डाइवोर्सी, सेपरेशन या फिर एक ब्रेकअप, किसी के लिए भी ये बात हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन मैरिड पर्सन्स के बीच में भी चलता ही है, तो किसी के लिए भी ये बात हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में
अथॉरिटी आ गया। ईगो वर्सेस इमोशंस, जो मैंने आपको कहा था, ये रहा ईगो, ये रहे इमोशंस, ठीक है, 4 नंबर के कार्ड के साथ। देन फिर 2 नंबर का कार्ड इंट्यूशन। ओके, प्यार पे ईगो भारी पड़ने वाला है सिंह राशि, कहीं पे आपकी तरफ से तो कहीं पे आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे क्लियर मैसेज आ चुका है। तो आप वहाँ पे चुनेंगे, किसी ने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया है, पहुँचा के गया था या पहुँचा के गई थी, फिर से वो वापसी कर रही है आपके जीवन में, फिर से वो वापसी कर रहा है आपके जीवन में, ठीक है। पुरानी बातों को याद दिला रहा है, पुराने पलों को फिर से याद दिला रही है, ठीक है ना। आपको चुनना है, ठीक है, कि आपने क्या सफरिंग की है लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में भी अगर की है तो मैरिज लाइफ में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। एक्स या नेक्स्ट वाली सिचुएशन है कि बहुत समय हो गया छोड़े हुए, ठीक है ना, शायद आपकी किसी और से शादी भी हो गई है, लेकिन अब वो आपके पास वापस आ रहा है या आ रही है, ठीक है। वहाँ के लिए तो मैं साफ मना करूँगी कि नहीं, नहीं मीन्स नहीं, ठीक है। कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और कोई पास्ट का पर्सन आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, एक बाउंड्री खड़ी कर दीजिए वहाँ पे, वरना ना आप आगे के रहेंगे ना आप पीछे के रहेंगे। क्लियर बात है, ना आप आगे के रहेंगे ना आप पीछे के रहेंगे। आपने अब अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट ले लिया है, ठीक है, आगे बढ़ चुके हैं आप। जो स्थिति मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ प्यार में थे और अब आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। प्यार के बाद दोस्ती भी पॉसिबल नहीं है। अगर दोस्ती का दायरा मेंटेन करके रखते हैं तो वो चीज़ें ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको लगता है मैं कंट्रोल नहीं रख पाऊँगा, कंट्रोल नहीं रख पाऊँगी, जो कि संभावित है, वही संभावनाएं हैं कि प्यार के बाद दोस्ती पॉसिबल नहीं है उस इंसान से, ठीक है, ये सच्चाई है। तो आपको फिर नहीं जाना है उस तरफ, टोटली कट ऑफ करना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कभी कभी एज अ फ्रेंड गेस्चर, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है। अभी और देखते हैं, रिश्ता किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुका है, तो बीते हुए पलों को भी बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है कि कितना हसीन था वो टाइम, कितना हसीन था वो पल। ओके, मीडिएटर चॉइसेस आएंगी आपके सामने, जैसे कि मैंने 3-4 एस्पेक्ट्स आपसे, 3-4 एग्जांपल्स आपसे शेयर कर दिए हैं। आप यहाँ पे किसी मीडिएटर की हेल्प ले सकते हैं। अब वो मीडिएटर आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से रह सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, घर के शादीशुदा लाइफ में ऐसी परिस्थिति चल रही है तो आप दोनों के कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अगर इन सबको किसी को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, किसी प्रोफेशनलिस्ट से गाइड ले सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसिलर से या फिर एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट से अगर आप जानना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मीडिएटर का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा कि अगर अब बात बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा निकल चुकी है ना, तो लियोज टेम्परामेंट हाई रहेगा आपका, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, या तो रुक जाइए अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और के हाथ में होल्ड नहीं देना है अपने रिश्ते का, ठीक है ना, कि मुझे और किसी से नहीं पूछना है, नहीं जानना है, ठीक है। तो अगर बद से बदतर हालत हो चुकी है, रिश्ता अगर आपको बचाना है, तो मैं कहूँगी कि इस चीज़ को, इस थॉट को निकालिए और किसी से राय मशवरा कीजिए, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 16 से 31 तारीख का जो टाइम है, आर पार वाली स्थिति दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं, ठीक है, चीज़ें ठीक है, लेकिन गुस्सा, ईगो ये हावी रहेगा ही रहेगा। आप पे कह लो या आपके पार्टनर पे कह लो, दोनों में से किसी के भी अंदर हो सकता है, आप पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यही कहूँगी मैं कि मीडिएटर। और यहाँ पे एक और मैसेज है, पहले मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल देती हूँ फिर बताती हूँ। डीप डाइव, कमिटमेंट, ट्रेडिशन, कमिटमेंट का कार्ड यही दिखाता है, कमिटमेंट इज़ द लाइन ड्रॉन ऑफ द फ्यूचर पेंटेड विद ट्रस्ट। कि अगर आप दोनों के बीच में शादी की बातचीत को लेकर, कमिटमेंट की बातचीत को लेकर किसी भी वजह से डिले हो रहा है या वही वजह बन गई है, अब किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कोई और बात कह के या कुछ भी करके आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे गुस्सा तो रहेगा ही रहेगा, आपके बीच में कह लो या उनके तरफ से कह लो। दूसरी चीज़, यही एक रास्ता है,
यही एक रास्ता रह जाएगा आपके पास कि कमिटमेंट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, सगाई वगैरह, रोका वगैरह, ठीक है, करके ही आप सामने वाले को यकीन दिला सकते हो। क्रॉस वॉचर्स की तरफ से भी ये मैसेज हो सकता है कि अगर वो आपको टाल रहे हैं, ठीक है, जो भी क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, अगर उनकी तरफ से ये समस्या है तो भाई इंगेजमेंट, कमिटमेंट ये देना ही पड़ेगा। अब इससे नहीं भागा जा सकता है, इसको नहीं टाला जा सकता है। अगर टाल मटोल चल रहा था, कोई भी वजह हो सकती है, फैमिली नहीं मान रही है, करियर है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ट्रेडिशन भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। अगर आप मैरिड है, घर के कुछ नियम कानून आपके घर के कुछ अलग है, उनके घर के कुछ अलग है, ठीक है, लाइफस्टाइल कुछ अलग है, सोच विचार कुछ अलग है। इस बात को लेकर नोकझोंक होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे मीडिएटर, बी ईच अदर्स मीडिएटर, बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के मीडिएटर बनिए, बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशंस। कि अगर आपको लगता है हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो एक दूसरे के मीडिएटर बनिए, ठीक है, इमोशंस के स्केल को बैलेंस करने के लिए। ओके, कि 50 तेरा 50 मेरा, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है यहाँ पे, इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर। और दूसरा यहाँ पर यही कि किसी ऐसे का आप सहारा ले रहे हैं, ठीक है, कि जो आप डायरेक्ट उनको समझा नहीं पा रहे हैं या समझा के थक गए हैं, ठीक है, या फिर क्रॉस वॉचर को ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर एक दूसरे का सहारा बनने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। डीप डाइव का कार्ड बताता है, डाइव डीप इनटू ईच अदर, अनकवर्ड हिडन पर्ल्स। चैरियट, दोनों के फैमिली के बीच में शायद कोई इशू चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, फिर से यहाँ पे अथॉरिटी का ही कार्ड आ गया है। ओके, आपकी लीडरशिप, आप लोग नेचुरली लीडर होते हैं और ये लियोज सूर्य का ही साल है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ आपके नेचर में शुरू से ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप शायद किसी हाईली ऑथोरिटिकल जॉब में या पोस्ट में विराजमान हैं, ठीक है, और वो चीज़ पहले तो आपकी यहाँ पे हावी नहीं होती थी रिश्ते में, लेकिन रिश्ते में कहीं ना कहीं वो हावी होती हुई अब दिखाई दे रही है, तो उसको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो नहीं आता है, आप अपने विज़न में फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना है नहीं समझो, ठीक है। कि जहाँ पे आप चेष्टाएं ज़्यादा करते थे, आपकी तरफ से कोशिशें ज़्यादा रहती थी, लेकिन कोशिशें रहेंगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, जो कि बीते 2 साल में आपको लेकर ये धारणाएं रही होंगी आपके पार्टनर की कि अगर तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डीप डाउन पड़ता है लेकिन ईगो हावी रहेगा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इमोशंस को, फीलिंग्स को आप दबा के ये सब चीज़ें दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चैरियट का कार्ड बताता है कि बैलेंस एनर्जी, अपने प्यार की तरफ आप मूवमेंट लेने के लिए खड़े हुए हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, आपके सामने कोई भी चॉइसेस कोई क्यों ना रख दे, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ का लालच क्यों ना रख दे, ठीक है, दुनिया के मतलब सबसे सुंदर लड़का भी आ जाए, लड़की भी आ जाए, आप इनको छोड़ के किसी और की तरफ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। एक मैसेज ये है कि आप दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है, ओके। तो अगर दोनों के फैमिली के बीच में कोई इशू चल रहा है तो आप मुझे वहाँ पे एक बैलेंस एनर्जी लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हटूंगी तो मैं भी नहीं। फैमिली किसी भी वजह से अगर रोल निभा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप भी तैयार है पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड लियोस आप 16 से 31 जनवरी के बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने कहीं पे ऐसा बहुत सीक्रेटिव बने हुए हैं कि नेक्स्ट स्टेप भी पता नहीं चलने देंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने प्यार की तरफ ही है, ओके। वेट एंड वॉच के पीरियड में भी है कहीं पे तो लियोस, तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है, टेंशन्स होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एक्ट के साथ, एक प्रैक्टिकल स्टेप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं,
आप कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं आप पैसों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लाइक आपने अपनी शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद वहाँ पे पैसों का भी बहुत नुकसान हुआ आपका और कहीं ना कहीं शादी भी नहीं बचा पाए आप। तो अब फ़िलहाल मुझे लियोज़, आप ज़्यादातर जिनका भी हाल फिलहाल में डिवोर्स या सेपरेशन हुआ है, वहाँ पे पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे यादें आपके दिल में अभी भी ताज़ा है, उसे मनाऊं कि ना मनाऊं, ठीक है, उसकी यादों में खोए हुए हैं, पुराने पलों को याद कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान करियर फोकस्ड है। किसी से बात नहीं कर रहे थे, मिलजुल नहीं रहे थे, नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं पहले से और ज़्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं। होता ही है जब इंसान को कोई ऐसी चीज़ तोड़ती है ना, ऐसी स्थिति तोड़ती है, तो वो नहीं नॉर्मल बिहेव कर पाता। कुछ टाइम के लिए तो भाई उसे आइसोलेट होना ही पड़ता है, क्योंकि ना दुनिया का शोर कानों में चुभता है। वाइब्रेशन अभी भी फील कर पाते हैं उन्हें, अभी भी फील कर रहे हैं उन्हें, फ्रेजाइल दिल के साथ, ठीक है, फ्रेजाइल फीलिंग्स के साथ। ओके कि यू स्टोल माई हार्ट, हैंडल इट विथ केयर। कहीं पे आपको आपके पार्टनर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए। ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। वेट करने के लिए कहा होगा आपने अपने पार्टनर को, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाए। ओके, ब्रोकन, डिसएग्रीमेंट्स, फिर से डैमेज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में अथॉरिटी का कार्ड आया था, जहाँ पर भी गुस्से की वजह से 2-4 शब्द बोल दिए थे या ऐसे एक्शंस ले लिए थे जहाँ पे नहीं लेने चाहिए थे। एक 6 हफ्ते बाद या 6 महीने बाद अब जाके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस एनर्जी के साथ, ब्रोकन होते हुए भी, ठीक है, कि अब आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं। और आपने जो भी वर्ड्स बोले हैं या जो भी एक्शन लिए हैं, जहाँ पे गलती आपकी रही है, मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ 60-40% का रेशियो जा रहा है कि कुछ लियोज जिनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कुछ भी वर्ड्स मुंह से ऐसे निकल गए थे, ठीक है, 6 हफ्ते पहले या 6 महीने पहले, माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने वर्ड्स एंड एक्शंस के लिए। लेकिन हाल फिलहाल में अगर डाइवोर्स को देखा है, आपने झेला है, डाइवोर्स जैसी परिस्थिति बनी हुई है, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, सिंगल पेरेंट के एज अ सिंगल पेरेंट आप और भी ज़्यादा मनी की तरफ फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कि प्रैक्टिकल डिसीजन के साथ चल रहे हैं आप, इमोशंस के ऊपर प्रैक्टिकल डिसीजन के साथ आप चल रहे हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस दिखाई दे रही है। टूट गए थे आप, बिखर गए थे आप, फिर से खड़े होके फिर से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पे अपने पार्टनर के लिए और कहीं पे अकेले ही अपनी जर्नी में। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। अभी भी बहुत सारे लियोज हैं जिनके रिलेशनशिप को, लाइक जैसे मैंने शुरू में बताया था, 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को याद करते हैं, वाइब्रेशंस को फील करते हैं कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी देयर इज़ समथिंग कनेक्ट अस ऑल द टाइम। ऐसी चीज़ें हैं अभी भी बीच में। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लियो, कैंसर। 7/5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कार्ड्स निकलते हैं आप। जस्टिस करेंगे भाई ये आपके साथ, ठीक है, जस्टिस करेंगे। किंग ऑफ कप्स, इनकी एनर्जी भी पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रही है। ओके, इनकी एनर्जी में इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। ओके, हाँ, हालांकि थोड़ा सा डिप्लोमैट आपको दिखाई दे सकती हैं, इनकी बातें थोड़ी सी डिप्लोमेसी वाली हो सकती है। ओके, लेकिन अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
यस 16 से 31 जनवरी के बीच में ये भी अपने जो इमोशंस को है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में इमोशनली बैलेंस्ड है। खोए दोनों ही हुए हो पास्ट की मेमोरीज में, मेमोरीज ऑफ लव। वहीं पे दूसरा एक और मैसेज है कि कुछ लियोस के पार्टनर उनके साथ बिल्कुल एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह खड़े दिखेंगे। और ये उन लियोस के पार्टनर की बात हो रही है जिनके लाइफ में वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड है। आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके डिसीजंस में, ठीक है, अपनी कोई ना कोई राय मशवरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हेरोफेंट का कार्ड फिर से अगेन यहाँ पे ट्रेडिशन को ही शो कर रहा है कि ट्रेडिशन, कल्चर, या फिर आप दोनों के ही घर में इस तरीके की चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके लाइफस्टाइल से इनका बिल्कुल अलग है और वहाँ की वजह से सामंजस्य स्थापित करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी सीन है, ठीक है, कि सोशली अप्रूव ना मिल पाना। आपके पार्टनर ऐसे भी किसी रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं लियोज, ओके, कि आपके पार्टनर का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता है उनके इस रिश्ते को मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन सीक्रेटिवली अभी भी रिलेशनशिप चल रहा है। जस्टिस की यहाँ पे साफ साफ एनर्जी आ रही है कि जस्टिस करेंगे, यस जस्टिस ये करेंगे आपके साथ। ट्रुथ, कोई ट्रुथ आपके सामने आने वाला है। मैरिज, इनकी फीलिंग्स में है मैरिज, पॉजिटिवनेस आपको लेकर, एक्सेप्टेंस, क्रॉस रोड्स। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो, और अगर आपको पता चल चुका है या फिर नहीं भी पता चला है, तो इनके लाइफ में अब क्रॉस रोड्स वाली सिचुएशन आने वाली है। रिफ्लेक्शन, कॉन्वर्सेशन, गिल्टी। जैसे कि मैंने आपको कहा फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। इनको गिल्ट है और वही चीज़ें ये बात करके सुलझाना चाहेंगे आपसे। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों के इमोशंस एक दूसरे के प्रति। कहीं पे आप अपने आप को गलत फील कर रहे हैं, कहीं पे वो अपने आप को गलत फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ईगो वर्सेस इमोशंस का फेस चलेगा 16 से 31 जनवरी के बीच का। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। दूर जाने के बाद बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई मिलती हुई इन्हें दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं पे मैरिज सेव होने की यहाँ पे दिखाई दे रही है कि रिश्ता टूटते टूटते बचा है, ओके। जो सबसे मेजर मेरे पास यहाँ पे एनर्जी मुझे शुरू से मिल रही है, वाइब्स मिल रही है कि आपके ट्रेडिशन, कल्चर यहाँ पे भारी पड़ रहा है शादी पे। अगर आप दोनों की शादी अभी नहीं हुई है वहाँ पर भी, और शादी के उपरांत भी किसी किसी के लाइफ में डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट कल्चर या थॉट्स हो सकते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए कि लियो, आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है, ओके, इनके कान कोई और भर रहा है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड शामिल है, कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में है और इनके कान भर रहा है आपके और इनके रिश्ते के प्रति। जहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो इनको समझा रहे हैं। वही होता है ना कि 10 लोगों से हम बात कर रहे हैं तो 10 में से 5 लोग सही सलाह देंगे, ठीक है, 5 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 3 लोग ज़्यादा सही सलाह देंगे और 7 लोग या तो गलत सलाह ही देंगे। ज़्यादातर लोग ब्रेक करने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि बोले थे झमेला है, क्या इतना लंबा चौड़ा खींचना, ख़त्म करो इसे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ख़त्म करने को कोई नहीं कहता है, रिश्ता ही ख़त्म करने को बोल देते सीधे, जैसे कि कोई खेल चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि कॉन्वर्सेशन होगी। गिल्ट, ये किसी से अपना गिल्ट बयान करता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं, और वही चीज़ आपसे ये बोलेंगे कि उन्हें शायद कोई राय दे सकता है, जब तुम इतना गिल्टी फील कर रहे हो डायरेक्ट लियो से बात करो ना। ये भी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। 5, 11, 2 डेट इंपॉर्टेंट है। 2 का बहुत बार मैसेज आया है लियो, कि यही मैसेज है रिपीटेशन ऑफ 2 का। यू आर इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम।
कि सही समय पे आप सही जगह पहुंच जाओगे, पहुंचा दिए जाओगे, आप तक पहुंच जाएगा वो व्यक्ति या पहुंच जाएगी। ठीक है, कि पहले से चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ये भी बोलते हुए दिखाई देंगे आपके पर्सन कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। कि शायद गलती दोनों की ही रही हो, या आपकी रही हो या इनकी रही हो, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे बोलते दिखाई दे रहे हैं, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे हर फ्लॉज के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। आउटकम देख लेते हैं। साइन बता देती हूँ पहले मैं आपको, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं आप तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव तो होते हैं भाई, लेकिन ये डील करना जानते हैं, ये कुछ भी कर जाते हैं अपने प्यार के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स में ट्रैप है, और जब तक इससे नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो कुछ भी ठीक करवाना मुश्किल होगा। होप फॉर द फ्यूचर, आउटकम दिखा रहा है होप फॉर द फ्यूचर, कि कहीं कहीं पे आपने रोकथाम लगाई है। किस लिए? कि मुझे स्कैटर्ड एनर्जी में नहीं रहना है। ब्रोकन का कार्ड आया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, स्कैटर्ड एनर्जी दिखा रही थी कि होप फॉर द फ्यूचर, कि बाद में शायद सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ टाइम का ब्रेक, कुछ टाइम का साइलेंस, ठीक है, लेना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यस, चीज़ें ठीक होंगी। कहीं ना कहीं आप मन ही मन में प्रे कर रहे हैं, अफर्मेशंस बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, स्थिति को तो नहीं हैंडल हो रही है भाई, तो अब आप कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि होप फॉर द फ्यूचर। वहीं पे आउटकम एक और ये है कि फीलिंग यू हैव नो चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको ऐसे मझधार में लाके छोड़ दिया गया है। ठीक है, और ट्रैप्ड है, उसी नेगेटिव थॉट में ट्रैप है। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होता है जहाँ से हम निकल नहीं सकते, कोई भी ऐसा मतलब कि मुश्किल नहीं होता है जहाँ से हम निकल नहीं सकते हैं। वो हमारी सोच होती है कि हमने उसी चीज़ में खुद को बांध के रख लिया है। तो वहीं पे आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों में आप फंसेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, ये टाइम पीरियड रहेगा ईगो वर्सेस इमोशंस के साथ। कोई भी एक क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए, मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए आंसर निकालूंगी। इन 25 डेज लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, इट इज़ डार्क विदाउट यू, सॉरी, कि आपके बिना सब कुछ अंधकार है, अंधेरा है। आई कांट मेक यू हैप्पी, गिल्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बात करके ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे एप्रिशिएशन नहीं मिल पाने का दुख आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे दिखाई दे रहा है, कि शायद आप इतना बताते नहीं हैं लियोस, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मतलब इनका होना ना होना आपके लिए एक बराबर है। कुछ लोग नहीं जता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि लफ्ज़ों की ज़रूरत है। हर टाइम दिल में रखना काफ़ी इनफ नहीं है कि आप उसके बिल पे कर रहे हैं, उसे जो चाहिए, ठीक है ना, बस उसके बोलने की देरी है, आप वो हर चीज़ कर देते हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के ट्रेड्स अलग होते हैं। ठीक है, सब अगर 3 फायर साइन है ना, तीनों के प्यार करने का तरीका, जताने का तरीका भी अलग है। ओके, 19-20 फ़र्क रहता ही रहता है, तो लफ्ज़ों की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। वाई डू आई फील दिस वे, कि इन्हें लगा था कि ये आपसे दूर होकर रह लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब खालीपन सता रहा है। बात करना चाहते हैं, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट डेट वॉज सो अनफेयर टू यू। जस्टिस का कार्ड भी आया था, आपने देखा था कि कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, नहीं इमेजिन कर सकते आपके बिना अपने लाइफ को। यू वॉक अवे एंड आई स्टिल हैव सो मच टू से। एडवाइस देखते हैं, ऑल्सो आपका एस्ट्रोलॉजी इंसाइट भी शेयर कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए सबसे पहले ही एक टिप, प्यार तब टिकता है जब ईगो झुकता है। ओके, रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस
आ सकते हैं 16 से 31 जनवरी के बीच में। आप या पार्टनर दोनों ही कंट्रोल लेना चाहेंगे। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन यहाँ पे आया है एडवाइस में, एंड बी असर्टिव। ओके, कि प्यार है लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट अथॉरिटेटिव है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है ये फेज़ बॉन्ड को और मैच्योर करेगा, और अगर क्रैक्स ऑलरेडी थे, ठीक है, तो सच सामने आएगा, एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, एक्स अब भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 16 से 20 जनवरी के बीच अनएक्सपेक्टेड मैसेज, रिएक्शन, जेलेसी ट्रिगर देखने को मिल सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन क्लियर अपॉलॉजी या इमोशनल ओपननेस थोड़ी लेट होगी, वो शायद ही देखने को मिले, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मैसेज, ठीक है, रिएक्शन, जेलेसी ट्रिगर, ये होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप पहले कांटेक्ट करोगे, टोन काम रखो। अगर आप नो कांटेक्ट में आप अगर स्टेप लेने जा रहे हो ना, एक्शन लेने जा रहे हो, तो टोन काम रखना होगा। ओके, डोमिनेंस दिखाएंगे तो साइलेंस वापस आ सकता है रिलेशनशिप में। स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है, रीयूनियन पॉसिबल है अगर पावर स्ट्रगल छोड़ी जाए। मैरिज लाइफ की बात करें तो जो भी मैरिड सिंह राशि वाले लोग हैं, स्पाउस का फोकस वर्क पे, स्टेटस या फाइनेंस पर ज़्यादा रहेगा, आपको अटेंशन कम मिल सकता है। 31 जनवरी के आसपास 29, 30, 31 के आसपास रिस्पेक्ट वापस आएगी। ठीक है, आपकी तरफ ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा उस टाइम पे। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फील होगी। किस चीज़ के लिए ये टाइम बेस्ट है मैरिड कपल्स के लिए? फैमिली डिसीजंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेस्ट टाइमिंग है, और यही चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। फैमिली डिसीजंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सब। ओके, जो अट्रैक्शन में है या किसी की तरफ थोड़ा बहुत क्रश है जिनका, या आपकी तरफ किसी का क्रश है, थर्ड पर्सन एनर्जी की बात करें यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉसिबल, स्पेशली अथॉरिटी या सीनियर फिगर के प्रति। ओके, या फिर आपके प्रति ऐसा कोई अथॉरिटी वाला पर्सन या अथॉरिटी वाली पर्सन या कोई सीनियर फिगर। ठीक है, ये अट्रैक्शन ईगो बूस्ट के लिए हो सकता है, लेकिन लव इम्पॉसिबल नहीं, इतना नहीं। ठीक है ना, इससे मैरिज या रिलेशनशिप में टेंशन आ सकती है। तो पहले ही मैंने बोल दिया था, बिवेयर। ओके, डूज क्या करना है आपको, सबसे पहले वहाँ बात करते हैं। सॉफ्ट कम्युनिकेशन, एप्रिशिएशन देना सीखें, मुंह से बोलना है, ठीक है, जताना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं चलेगा जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, ठीक है ना, लेकिन बताना नहीं आता। तो या तो ऐसा कुछ गेस्चर आपको दे देना है, ठीक है, कि अगर जता नहीं पा रहे हैं तो किसी भी तरीके से उनको बताइए। कोई गिफ्ट लाकर देकर बताइए, कोई सरप्राइज़ करके बताइए, जैसा भी आपसे हो सके, जितना आपसे बन सके, लेकिन बताना पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। पार्टनर को सुनना, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, मेडिटेशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ओके, कोई स्थिति नहीं आ रही है कंट्रोल में, तो ज़्यादा दबाव ना डालें अपने ऊपर। इस टाइम पे थोड़ा सा मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय जाप करना अच्छा रहेगा आपके लिए। डोंट्स, पावर गेम्स, ठीक है, जो नहीं करना है, जिन बात पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना हो। पावर गेम्स, डोमिनेंस प्रूव करना, मैं सही हूँ वाला एटीट्यूड। पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स, पब्लिक के बीच में किसी भी तरीके की, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी ये बात है और लियोस के लिए भी है कि पब्लिक के सामने बेइज्जती करना, मजाक उड़ा देना, अपनी बातों को डिस्कस करना, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, फिर वो कब बड़ा रूप ले लेता है हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए अच्छा रहेगा स्टार्ट ही ना करें, ठीक है। फैमिली के सामने बेइज्जत ना करना एक दूसरे को, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। अगर इस वजह से प्रॉब्लम हुई है तो सॉरी के अलावा कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुछ सरप्राइजेस, कुछ गिफ्ट्स, कुछ लवी डबी गेस्चर्स चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ रेमेडी की बात करेंगे लव हीलिंग के लिए। संडे के दिन या फिर डेली ही कहूँगी मैं, या फिर संडे के दिन, अगर रोज़ पॉसिबल नहीं है तो सूर्य को जल अर्पण करें, ठीक है, अफर्मेशन के साथ, आई लीड विद लव नॉट ईगो। और अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हुए ये अफर्मेशन नहीं बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लीड विद लव नॉट ईगो। क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा सनस्टोन प्लस रोज क्वार्ट्स। नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, करियर में, बिजनेस में, जॉब में, ओके, तो सनस्टोन का ब्रेसलेट आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप के रिगार्ड से कहूँ तो रोज क्वार्ट्स और सनस्टोन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस प्लस लव हीलिंग, ठीक है, हार्मनी, रिलेशनशिप हीलिंग, ये दोनों ही काम करेगा। तो ईगो वर्सेस लव का टाइम पीरियड रहेगा।
देख लेना सिंह राशि अपने अकॉर्डिंग किस चीज़ को आप चुनना चाहते हैं, किस तरफ आप जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स H Z Y O N E M D।